भी फरमाया कि अगर हम उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें वली अल्लाह, तो इससे मुराद अल्लाह के दोस्त। तो अल्लाह के दोस्त होते कौन हैं? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तफसीर के अंदर, तफसीर मुजाहिद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का वली वो होता है जिसे देख कर अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाता है। अल्लाह ताला के बुरे बंदे वो होते हैं जो चुगलखोरी करते हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ करवाते हैं और आपस के अंदर झगड़े करवा कर जुदाइयाँ डलवा देते हैं। वो अल्लाह ताला के सबसे बुरे बंदे होते हैं। अल्लाह ताला के अपने बंदे वो होते हैं जिन्हें देख कर अल्लाह ताला की याद आ जाती है। तो अल्लाह ताला का वली होता ही वो है जिसे देखे अल्लाह याद आ जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से भी अहादीस मुबारक हैं। फरमाया अल्लाह ताला का वली, अल्लाह ताला का दोस्त वो होता है जो अल्लाह ताला के साथ हर वक्त मशगूल रहता है। यूँ समझ लो कि अल्लाह ताला जो फरमाए उसी के ऊपर अमल करता है, जो ना फरमाए उसे मना हो जाता है। जो अल्लाह ताला फरमाता रहता है अल्लाह की रिज़ा की खातिर वो काम अल्लाह ताला का वली करता रहता है। लेकिन उसके बरअक्स अगर अल्लाह ताला उस चीज़ से मना फरमा देता है, जान चली जाए, अल्लाह ताला का वली वो काम कभी भी नहीं करता है। तो ये अल्लाह ताला के बंदों की सिफ़ात होती हैं जो कि हमें देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला का वली कौन होता है। वो वली नहीं है कि जो नमाज भी नहीं पढ़ता तो वो कहता है मैं पीर हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ। जो जनाब रोज़ा एक नहीं रखता, एक एक महीना गुस्ल नहीं करता, वो कहता है मैं अल्लाह का वली हूँ। तो वो अल्लाह ताला का वली नहीं है, बल्कि वो वली है तो बमाना दोस्त के वो शैतान का वली है। यानी कि वो शैतान का दोस्त तो हो सकता है, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता है। अल्लाह का दोस्त वही होता है जिस पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है। तो वो अपने आप की हर वक्त सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखता है, गंदगी को अपने करीब नहीं आने देता, नमाज की इस कदर पाबंदी करता है कि फ़राइज़ तो फ़राइज़, नवाफिल को भी इस तरह पढ़ता है जैसे कि उस बंदे के ऊपर नवाफिल भी फ़र्ज करार दे दिए गए। तो इस तरह वो नवाफिल पढ़ता है। फिर आका करीम की हदीस पाक बुखारी शरीफ की, जब नवाफिल पढ़ता है मेरे करीब होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे करीब होता है। फिर आपने सुनी है, फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसके कान बनता हूँ, आँखें बनता हूँ, हाथ बनता हूँ, पाँव बनता हूँ। फिर वो मुझसे वाइन सा आला नीला उतना हो, अगर मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उस अपने वली के सवाल को हमेशा पूरा फरमा दिया करता हूँ। तो अल्लाह ताला के वली वो हुआ करते हैं। तो आज हम एक वलीउल्लाह की शान सुनने वाले हैं जिस वली का नाम हज़रत अली हजवेरी, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। प्यार से कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क अफ़गानिस्तान के पैदाइशी हैं। आप वहाँ पर रहने वाले, अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी के अंदर थे, आपकी वहाँ पर पैदाइश हुई। उसके अलावा आपने एक मोहल्ला हुजवेर था, एक मोहल्ला जुल्लाब था। बाद रिवायात के अंदर आया, लिखने वालों ने लिखा कि पहले जो आप रहे, पैदाइश आपकी हुजवेर के अंदर हुई, जो आपने कुछ वक्त गुजारा तो वो जुल्लाब के अंदर गुजारा, इसलिए आपको हुजवेरी जुल्लाबी भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान अली हुजवेरी जुल्लाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी पैदाइश हुई 400 सने हिजरी के अंदर। आपने इब्तदाई तालीम अपने इलाके के अंदर ही हासिल फरमाई। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला के वली, जिस वली को आप उठाकर देख लीजिए वो तालीम ज़रूर हासिल करता है, वो दरसगाह के अंदर ज़रूर जाता है, वहाँ पर जाकर अल्लाह ताला के वलियों की बारगाह में बैठता है। चाहे वो कोई एक ही उस्ताद हो, चाहे उसके 70 उस्ताद हों, लेकिन वो दर्स के अंदर जाकर कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और जितने भी तसव्वुफ़ के उलूम हैं वो सारे के सारे किसी मर्द कामिल के पास बैठकर ज़रूर हासिल करता है। तब जाकर वो पहले आलिम दीन बनता है, फिर वो अल्लाह ताला का वली होता है। बाद अल्लाह के वली ऐसे भी होते हैं जो मादरजाद वली होते हैं, पैदाइशी वली होते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन मैं उस वली की बात कर रहा हूँ जो पैदाइशी मादरजाद वली नहीं है, बल्कि विलायत उसे बाद में अल्लाह ताला ने अता फरमाई। क्योंकि अल्लाह ताला चुन लेता है जिसको, अल्लाह ताला को तो पता है कौन वली बनना है, तो फिर अल्लाह ताला शुरू से ही उससे काम ही ऐसे करवाता है जो अल्लाह के वलियों वाले होते हैं। ना फरमानों वाले काम अल्लाह ताला उनसे करवाता ही नहीं।
अब हजरत दाकता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका उर्स भी आ रहा है 17, 18, 19 या 18, 19, 20 तक ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपका उर्स मुबारक लाहौर के अंदर मुनक्किद होता है। तो मैंने चाहा कि इनकी शान भी कुछ आपके सामने रखी जाए। इतना रोला है, लोग कहते हैं दाता तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है और इसके अलावा कोई दाता नहीं। मैं इसके ऊपर कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज इनकी मैं शान बयान करने वाला हूँ। चंद चीदा चीदा बातें आपके सामने रखूँगा। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गजनी शरीफ के अंदर जब दरस के अंदर गए, मदरसा के अंदर पढ़ने के लिए गए, अब इतने महव होकर कुरान और हदीस की तालीम हासिल किया करते थे कि कोई भी आपको देखता ही रहता कि इतना प्यार है इस बंदे खुदा को पढ़ने के साथ, कुरान और हदीस पढ़ने के साथ, कि ये और किसी तरफ ध्यान ही नहीं देता। हुआ कुछ यूं कि एक मरतबा गजनी के अंदर, क्योंकि उस इलाके के बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, आप दरस के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक ऐलान हुआ कि सुल्तान महमूद गजनवी इलाके के बादशाह और इस मदरसे के जो बानी हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। सारे बच्चे उठकर उनके इस्तकबाल के लिए बाहर चले गए। जब बाहर चले गए, फूल फेंके गए, इस्तकबाल किया गया। जब वो अंदर आए, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको भी अल्लाह ताला के वलियों से बड़ा प्यार था, सच्चे आशिक रसूल थे। जब अंदर आए तो देखा कि एक खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत बच्चा अपने दर्स पढ़ने के अंदर मशगूल है, किताबों कुरान और हदीस पढ़ने के अंदर मशगूल है। आपके उस्ताद ने भी देखा, हैरान रह गए कि इस बच्चे को पता नहीं चला कि सुल्तान महमूद गजनवी के इस्तकबाल के लिए जाना है, ये अपनी पढ़ाई के अंदर लगा हुआ है। उस्मान तुझे क्या हुआ? ओए अली हजवेरी तुझे क्या हुआ? तू यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहा है। जब उस्तादों ने ये आवाज़ लगाई, ओए अली हजवेरी तुझे क्या हुआ? तू यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहा है। अचानक आपने ध्यान दिया तो देखा इधर बच्चे खड़े हैं, इधर सुल्तान महमूद गजनवी खड़े हैं, इधर अपने उस्ताद मोहतरम खड़े हुए। आपने जब देखा, आप अदब के अंदर खड़े हो गए। वो फरमाया अली हजवेरी तुझे क्या हुआ? तू सुल्तान महमूद गजनवी के इस्तकबाल के लिए नहीं आया? अर्ज करते हैं हुजूरे वाला, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता ही नहीं चला। मैं कुरान और हदीस की चाशनी के अंदर इतना महव था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई और बादशाह भी यहाँ पर आ चुका है। मैं उस बादशाह की बातें पढ़ रहा था, मुझे किसी बादशाह की परवाह नहीं थी। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने यह जुमला सुना तो उस वक़्त फरमाया कि इसके खूबसूरत नूरानी चेहरे की जीनत से पता चलता है कि ये बच्चा पूरे आलम के अंदर एक फैज़ बपा करेगा, जिसकी वजह से कई लोग कलिमा पढ़कर मेरे नबी के गुलाम बन जाएंगे। और उस्तादों को फरमाया कि ऐसे बच्चे मदरसा की रौनक हुआ करते हैं, तो ऐसे बच्चों का ख्याल किया करो। तो ये अल्लाह के वलियों की सिफात होती हैं कि जो अल्लाह ताला के इल्म के अंदर महव हो जाते हैं। कुरान पढ़ने के अंदर शुरू हुए तो फिर महव ही हो गई। जैसे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में आता है एक मरतबा आप नमाज अदा फरमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कहीं आग लग गई। आपके घर वाले और वहाँ पर और भी मौजूद हैं लोग आए, उन्होंने आग को बुझाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज से फारिग हुए, लोग हाजिर हुए, हुज़ूर वाला आपको आग का पता ही नहीं चला। वो फरमाया मैं अल्लाह ताला की बारगाह में इतना महब हो चुका था कि मुझे किसी और आग का या किसी दुनिया की शय का पता ही नहीं चलता। इसी तरह हजरत सैयद पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह से पता चलता है कि आपको औलिया किराम से कितना प्यार है। अल्लाह ताला ये प्यार सलामत रखे। हजरत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपना है, मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं। आप नमाज फजर के लिए उस इलाके की मस्जिद के अंदर जब तशरीफ़ ले गए, अभी आपकी उम्र मुबारक कम है, एक कोने के अंदर तशरीफ़ फरमा है। सैयद हैं, मादरजाद वली हैं, आपके अबा अजदाद भी वली हैं, ठीक है जी। उसके बाद हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ फरमा हैं। पूरी मस्जिद भरी हुई है,
नमाज फजर का वक्त है, उस वक्त उस मस्जिद के अंदर कहीं दूर से एक बुजुर्ग आया करते थे जो कसीदा गौसिया पढ़ा करते थे और वो मुस्तजाबुद्दावात थे, यानी उनकी दुआएं कबूल हुआ करती थी। तो वो कसीदा गौसिया पढ़ते, उनकी दुआ कबूल होती। जब वो आते तो लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। जब खड़े हो जाते तो अब हजरत जब वो तशरीफ लाए, लोग सारे के सारे खड़े हो गए। इधर हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ फरमा, वो भी अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर इतने महव हैं कि आपको पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब आंखें बंद हैं, अल्लाह का जिक्र किए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद व सलाम पढ़े जा रहे हैं। अचानक वो शख्स आए, लोग खड़े हुए, वो मुसल्ले पर आए, आगे पीछे देखा। जब कोने के अंदर देखा, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ फरमा, सबको बिठा दिया। कहा, ओए बच्चे तू क्यों नहीं खड़ा हुआ, तुझे कौन सा मसला है? सारे लोग मेरे अदब के अंदर खड़े हुए, तू नहीं खड़ा हुआ, अब तेरे अंदर कोई अकड़ है? तेरे अंदर क्या मसला है? क्या मैं कसीदा गौसिया पढ़ूं जिसकी वजह से मैं तुझे सजा दूं? हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आंखें खोली, खोल के बाबा की तरफ देखा, बाबे को देख कर कहा, बाबा जी फिर आप कसीदा गौसिया पढ़ ले, मैं कसीदा गौसिया वाले गौसे आजम को खुद बुला लेता हूँ। ये नजरे मुर्शिद थी, नजरे पीर थी, जिसका कमाल था कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मर्तबा अता फरमाया। तो ये मर्तबे सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आते, बल्कि किसी मुर्शिद कामिल की नजर पड़ जाए तो ये मर्तबे अल्लाह ताला अता फरमा दिया करता। इसलिए हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते, फरमाया सह रोजे नफल नमाजा सजदे कर थके हो ते सहबारी मके हज गुजार ते दिल दी दौड़ न मुके हो चले चले जंगल बोना इस दिल तेरा पके होते सब मतलब हासिल हाँ दे बागो जद पीर नजर तके हो हजरत पीर हजरत दाता गंज बख्शली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बल अपने मुर्शिद हजरत हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह दी नजर करम फरमा दी है। हजरत दाता गंज बख्शली अजमेरी गजनी तो चले, पहले हजरत पीरो मुर्शिद ने फरमाया, ओ अली हजवेरी मैनू प्या नजर आंदा है तो अल्लाह ताला ने तैनू इन्ने मरतबे अता फरमा दिते ने, तू हुण लाहौर हिंदुस्तान दे इलाके लाहौर दे अंदर चला जा, उत्थे जाके इस्लाम दी तबलीग करना शुरू कर दे। अल्लाह दे वली ने अर्ज की मुर्शिदे गिरामी दी बारगाह दे अंदर, या मुर्शिदे करीम उत्थे ते मेरे पीर भाई हजरत मीरा संचानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा ने, उन्होंने अल्लाह ताला ने कुतुबुल अक़ताब दा मर्तबा दा फरमाया है, उत्थे तबलीग इस्लाम पे उत्थे कर दे ने, उत्थे फिर मेरा की कम है। हजरत मीरा हजरत पीर हसन खतरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ अली हजवेरी जिस तरह मुर्शिदा खड़ों जे कर लईदा है,
जिवें तेरा पीर प्या कहंदा है इंजे कर लै। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जदों मैनूं अल्लाह ताला ने मर्तबे अता फरमाए, कुछ पढ़ाई नाल मिले, कुछ पीरां दी निगाह नाल मिले। मैं चलदियां जदों लाहौर आया, ओए सुबह दा फजर दा वक्त है, नमाज़े फजर पढ़ी, मैं लाहौर दे अंदर दाखिल होया। की पिया वेखना, कोई एक जनाजा पिया हुंदा है। ओए लोकां कोलों पुछया किदा जनाजा है, क्योंकि अल्लाह दे वलियां दे जनाजे कोई थोड़े जे नहीं होंदे, हज़ारां लखां दी तादाद दे अंदर होंदे ने। आप नूं बड़ा तशवीश होई, फरमाया किदा जनाजा है। अगों आवाज़ आई, अल्लाह दे वली हज़रत मीरा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा है। फिर आप दे दिल दे अंदर ख्याल आया, ओ दाता अली हजवेरी, ओ सच आख्या है मुर्शिद ने, जिवें पीर आखणे में कर लईदा हुंदा है। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी नूं मुर्शिद दा फरमान हुण समझ आया। फिर हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रावी दे किनारे बैठ के अल्लाह दा पे जिक्र करते ने, फिर तबलीग इस्लाम पे करते ने। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा टाकरा एक वड्डे जे राजू जोगी दे नाल हो गया, जेड़ा उस वेले दे लोकां कोलों दुध बड़ा कबज करदा है, दुध लै लैंदा है, गरीबां नूं गरीबां दा हक नहीं देंदा, ओए उन्हां दियां औरतां दे नाल ज़्यादती भी करदा है। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों दा मुकाबला फरमाया, वो फरमाया जादूगर आया जा पिड़ पा लईए वेख लैने आ, तू वड्डा है या दाता अली अजमेरी वड्डा है। हुण जादूगर आया सामने बैठा, कहन लगा तू बड़ा जादूगर नहीं, मैं बड़ा जादूगर हाँ। हुण उस राजू जोगी ने की कीता, बड़े बड़े करतब दिखाए, करतब दिखा के जदों थक गया, हुण उन्हें हवावां दे अंदर उड़ना शुरू कर दिता। आख्या होयो अली अजमेरी जित्थों आया चला जा, नहीं मैं हवावां दे अंदर जाके तेनू मारांगा, कतल कर देवांगा, तेरी जान भी चली जाएगी। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी मुस्कुरा पे, मुस्कुरा के फरमाया कर नहीं जो कर ले, क्योंकि असी एवें नहीं आए, मुर्शिद दे फरमान ते इत्थे आ गया। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने फरमाया उड़ना जितना उड़ना ही। उन्होंने बड़िया हवावां दे अंदर उड़ना शुरू किया। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने जदों वेख्या अपनियां जुतियां नूं उतार दिता, फरमाया तुसी भी उड़ना शुरू करो। ओए हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी दियां जुतियां ने जदों उड़ना शुरू किया, उड़ उड़ के उस जादूगर दे सिर दे जाके लगियां। एक लगे एक मील दूर, दूजी लगे दूजा मील दूर। ओए दौड़दियां चलदियां हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी दे कदमी आके लग गया, मन गया दादा जी मन गया मां, तुसी जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह दे वली हो। बस हुण मैं भी चाहना मैनू अपने नबी दा कलमा पढ़ा के मुहम्मद दा गुलाम बना लव्या जे। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ओनू जदों कलमा पढ़ाया मुसलमान फरमाया। हुण उत्थे लाहौर दे अंदर बड़े ज्यादा हिंदू ने, भट्टी बरादरी भी हिंदुआं दी है, गुज्जर बरादरी भी हिंदुआं दी है, और भी हिंदू बड़े ज्यादा ने। हुण जनाब मोहतरम हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी किधरे सुबह दा वक्त है, जेड़ा पानी दे तलाब वाला इलाका है उस वाल टुर पे चलते गए बाल किताबां दे अंदर लिखिया असर तो बाद दा वक्त है। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी जिथे हिंदुआं दे मंदिर ने उत्थे चले गए। आपने वेख्या एक बंदा सारे नालों वड्डे बुत दे सामने खड़े हो गए, चूरी लेके खड़ा है, कहन लगा बुत साहब मेरी चूरी खा लो। किड्डे पागल ने बुत्तां नूं चूरियां खिलांदे, पता है खान भी नहीं लगा, बार बार पे कहंदा बुत जी महान जी चूरी खा लो, कोई नहीं खांदा कितों खावे। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने वेख्या मुस्कुरान लग पे, मुस्कुरा के जला लाया ते फरमाया उस बुत नूं ओ क्यों परेशान प्या करना है, खा ले। समझ नहीं आई। और फरमाया क्यों प्या परेशान इस हिंदू नूं प्या करना है, वो जो प्या दई चूरी खा ले ते खा ले, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है लोगो। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी दा फरमान सुनना सही, वो उस बुत दा मुंह खुल गया, चूरी खाना शुरू कर देते।
बड़े बड़े हिंदू जोगी पे वेखते ने, बड़े हैरान। उस चूरी खिलाण वाले दे मुखालिफ बन गए। और सारी बरादरी नू जाके उन्हें दसिया अज मेरी चूरी पुत ने खा लई है। बड़ी बरादरी हैरान हुई, अज तक किसी दी नहीं खाधी, तेरी किवें खाधी है। हुण जनाबे मोहतरम उसने आख्या यारो आके वेख लो, ओ आपू खा लवेगा। सारिया ने खिलाई फिर भी कोई ना खाधी। बड़ा परेशान दौड़दा दौड़दा हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी वाल आया। कदमा नू हथ लाया, बुजुर्गो ओ बाबा जी मैनू सारे परेशान पे कर दें, तुसी आओ मेरी मदद करो। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने फरमाया सारे हिंदुआं नू इकट्ठा कर लै, फिर असी भी आ जावांगे। जेड़े रह गए उन्होंने भी बुलाया, मजमा इकट्ठा होया। हिंदुआं दे मंदिर दे अंदर हिंदू ही इकट्ठे हो गए। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी उत्थे तशरीफ फरमा हो के सारे हिंदुआं नू फरमाया तुसी सारियां ने अपनियां कोशिशां कर लईयां, अज तक किसी दी चूरी नहीं खाधी, अज मैं खवावां ते क्या मेरी गल मन्नोगे? सारियां ने आख्या जी असी तुहाडी गल मन्नांगे, क्योंकि आप जिहड़ी गल आखोगे उवें ही करांगे। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने फरमाया ओ पुत्ता जिवें प्या कहंदा है चूरी खा लै ते खा लै। हुण सारे हिंदुआं दियां अखां पट्टियां दियां पट्टियां रह गईयां। ओ जिस पुत ने कदी कुछ नहीं खाधा, हजरत दाता दी नजर पै गई, उन्हें फटाफट चूरी नू खाना फिर शुरू कर दिता। ओए जितने हिंदुआं नू वेख्या सारियां दी जुबान ते नजरे दाता अली अजमेरी दे नाल मेरे मुहम्मद दा कलमा जारी हो जांदा है। ओए सारे दा सारा फैज हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी नू एवें नहीं मिलिया। एक ते आप दा नसब हजरत इमाम अली उल मुर्तजा तक जांदा है, आप दा सिलसिला तरीका दा नसब भी हजरत अली उल मुर्तजा तक जांदा है। नसब आप दा किवें छजरा नसब आप दा किवें जांदा है? हजरत अली उल मुर्तजा दे बेटे हजरत इमाम हसन मुजतबा, हजरत इमाम हसन मुजतबा दे बेटे सैयद जैद दे बेटे सैयद हसन दे बेटे अबुल हसन अली दे बेटे सैयद अब्दुल्ला दे बेटे सैयद अब्दुर्रहमान दे बेटे सैयद उस्मान दे बेटे हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने। हुण जनाबे मोहतरम आप फैज किधरों मिलिया, किवें आया, किना किना पुश्तां तो किना पीरां कोलों मुड़दा आया? सब तो पहले मेरे मुस्तफा करीम दा फैज आप दियां रहमतां ने, आप दा फैज हजरत अली उल मुर्तजा तक पहुंचा। हजरत अली उल मुर्तजा दा फैज हजरत ख्वाजा हसन बसरी तक पहुंचा। हजरत हसन बसरी दा फैज हजरत हबीबे अजमी तक पहुंचा। हजरत हबीबे अजमी दा फैज हजरत दाबूद ताई तक पहुंचा। हजरत दाबूद ताई दा हजरत मारूफ करखी तक पहुंचा। हजरत मारूफ करखी तक फैज हजरत सिर्री सकती तक पहुंचा। हजरत सिर्री सकती दा फैज हजरत जुनैद बगदादी तक पहुंचा। हजरत जुनैद बगदादी दा फैज हजरत अबू बकर शिबली तक पहुंचा। हजरत अबू बकर शिबली दा फैज इब्राहिम हुसरी तक पहुंचा। इब्राहिम हुसरी दा फैज हजरत हसन खतली तक पहुंचा। हजरत हसन खतली ने जब फैज हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी नू दिता, फिर हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी खलो के लाहौर दे अंदर मक्के दा काबा लोकां नू भी खा देंदे ने। जदों इस फैज ने कमाल किया, जोगियां नू कलमे पढ़ाए ने, हिंदुआं नू भी कलमे पढ़ाए ने, फिर इस फैज का आलम की होया? उस जगह ते आके हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजा शकर ने फैज लिया। वही फैज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने लिया। जदों ये फैज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने लिया ते जांदी वारी पे क्या कहंदे ने? गंज शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, और नागसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा।
ये फैज़ था जनाब मोहतरम। आज तक ये फैज़ अल्लाह के हुक्म से पूरे आलम के अंदर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी बांटे जा रहे हैं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की वफात 465 सने हिजरी को हुई। आपने यहाँ पर रहकर भट्टी बरादरी को भी कलिमा पढ़ाया, मुसलमान किया, गुज्जर बरादरी को भी कलिमा पढ़ाकर मुसलमान फरमाया। फिर आपने बड़ा फैज़ बांटा। फिर आपका जहाँ पर हुजरा था आज वहीं पर आपका मिज़ार बना। अल्लाह ताला जिन्होंने नहीं देखा उनको भी वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। 24 घंटे हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दरबार के ऊपर मेला लगा रहता है। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, कोई नाते मुस्तफ़ा पढ़े जा रहा है। वक़्त गुजरा, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो मज़ार है, जो ताबीज़ात वाली जगह है, उस साइड के ऊपर एक दरख्त था। लोग फिर हमारे जो जाहिल होते हैं वो कुछ और दरबार को समझ लेते हैं, माअज़ल्लाह कहीं तो सजदा करना शुरू कर देते हैं। वो भी सख्त गुनाह है। अगर ताज़ीमी किया, खुदा का शरीक ठहरा कर अगर सजदा किया तो वो बंदा दारा ईमान से खारिज। अब वो दरख्त था, उसको पूजना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। शहजादा गुजरा एक उस वक़्त का, दारुल शिकवा उसका नाम था। वो वहाँ पर जब पहुँचा तो उसने जाकर जब ये मामलात देखे, उस वक़्त के अल्लाह के भले वली हजरत मीरा शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके पास गया, उनसे ये सारी सूरत हाल डिस्कस की। वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मिज़ार पुर अनवार के ऊपर बैठ कर मुराकबा फरमाया। मुराकबे के अंदर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से इजाज़त ली। इजाज़त लेकर हजरत दाता साहब ने मुराकबे के अंदर फरमाया कि इस दरख्त को उखेड़ कर यहाँ पर पानी का चश्मा निकाला जाए और पानी सारे लोगों के लिए सदका कर दिया जाए। अब उस शहजादे ने वो दरख्त उखाड़ कर वहाँ पर एक कुआं खुदवाया। अब आज भी अब जब भी आपको अल्लाह ताला सआदत नसीब फरमाए मिज़ार के ऊपर जाएंगे तो आप जो सरे अनवर वाली साइड है वहाँ पर आज भी एक बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ है, उसके साथ गिलास लटके हुए हैं। वहाँ से लोग जाकर पानी पीते हैं और कई लोगों को कई बीमारियों से अल्लाह ताला ने उस पानी का सदका शिफा अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इन अल्लाह के वलियों का फैज़ लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बस अल्लाह ताला के वलियों की मोहब्बत दिलों से कभी भी मेरे भाइयों जाने ना देना। जिस दिन आपके दिलों से अल्लाह के वलियों की मोहब्बत निकल गई उस दिन समझो हम लोग गुमराही के रास्ते के ऊपर चल पड़े। तो इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें औलिया किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।